नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो ये बसंत का मौसम होता है, इस टाइम जो फरवरी के एंड का और मार्च का मिला जुला मौसम है, इस टाइम क्या हो रहा होता है कि हमारे सर्दियों के फूल भी खिल रहे होते हैं और हमारे गर्मियों के पौधे भी ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो ये इन सब पौधों की भी मैंने खूब अच्छी तरह कटाई छटाई कर दी थी, काफी बार इन पे फूल आ चुके हैं। और जो कटिंग्स भी निकली थी डायंथस वगैरह की, वो भी देखो मैंने साइड में लगा दी थी कट कर करके। और जो भी मुझे अनइवन सी शेप इनकी लग रही थी, इधर उधर हो गई थी, जो बिल्ली के बच्चों ने खराब कर दी थी, वो भी मैंने रिमूव कर दी थी और उनकी कटिंग भी लगा दी थी। तो इस वक्त भी आप डायंथस की कटिंग लगा सकते हो, थोड़ा सा टाइम और है और बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग पे भी आ जाते हैं, जल्दी से इनकी जड़ भी तैयार हो जाती है 5-7 दिन के अंदर ही। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे गर्मियों के जो पौधे हैं उनकी देखभाल के ऊपर। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इस टाइम जो टाइम चल रहा है, आपके बीजों को लगाने का भी चल रहा है और मतलब और भी आपकी जो खाद वगैरह देने का प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो टाइम चल रहा है गार्डनिंग में, वो जो आपके समर के पहले से ही प्लांट लगे हुए हैं ना, जिनकी कि आपको ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, या अब बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये इस जो विंटर वाला मौसम होता है हमारा, उस टाइम इनकी ग्रोथ रुक जाती है और अब ये दोबारा ग्रो करते हैं। तो कई बार गलती से क्या होता है, थोड़ा सा पौधे को ऐसा देख के कि ये ग्रो नहीं कर रहा, कई बार हम उसे डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। मैं बहुत सारे कमेंट्स के ऐसे ही जवाब देती हूँ कि मत उसको छेड़ो, वो अभी थोड़े दिन में देखना अपने आप ही ग्रो करेगा। तो मुझे लगा फिर मैं आज इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भी दोस्तों बहुत बार कमेंट कर चुकी हूँ और मेरा ये गार्डन देखो, सारा समर का गार्डन है, थोड़े बहुत इसमें विंटर के हैं। सबकी मैं कटाई छटाई कर चुकी हूँ। बेबी सनरोज की मैं कटिंग लगा चुकी हूँ, कैलेंकोई की मैंने बहुत जगह कटिंग लगा दी है, हिबिस्कस की मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा रखी है, कनेर की लगा रखी हैं। और मतलब जो समर के हमारे परमानेंट प्लांट है ना, उनकी मैंने कटाई छटाई भी कर दी है, गुड़ाई भी कर दी है। और जिनकी कटिंग मुझे लगी लगाने लायक, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जब मैं प्रूनिंग कर रही थी, और मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से कटिंग लगाई जाती है, किस तरह की आपने कटिंग लेनी है। एक बार वीडियो वो वाला जरूर देख लेना, स्टेम कटिंग वाला, जो अभी 5-7 दिन पहले ही बनाया है, क्योंकि बार बार तो दोस्तों मैं पौधों को काट नहीं सकती, है ना, एक ही बार होता है काटना छाटना। तो वो मैंने आपको कटिंग लगा के दिखा दी थी और बहुत सारी गार्डन में से मैंने कटिंग्स ली थी। उसमें हिबिस्कस भी था, उसमें कनेर भी थी, उसमें वो नीली बोलते हैं जिसको, थनबर्जिया, बेट्सकॉम्बी, और और कौन सी थी, एक जेट्रोफा की थी जिसको सुंदर रूपा बोलते हैं। मतलब बहुत सारी कटिंग्स थी उसमें। तो मैंने वो सारी अलग अलग जगह पे लगा दी थी जो मुझे लगाने लायक लगी। और इस वक्त दोस्तों, आप जो नए नए फूल हैं वो तो उगाओगे ही उगाओगे, जो समर के हमारे खिलने वाले फूल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने गमलों की गुड़ाई भी करनी है। और दूसरा, अगर खाद डालते डालते आपकी मिट्टी बहुत ऊपर तक आ जाती है, कई बार हम ध्यान नहीं देते और हम सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने खाद भी डाल दी, गुड़ाई भी कर दी, और फिर जब हम गर्मियों में पानी देते हैं तो उसमें पानी देने लायक कोई जगह ही नहीं होती, है ना, हल्का सा ही पानी आता है। और आपको पता है गर्मियों में तो पानी ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी, दो दो ये जो हमारी उंगलियों के ये आ, होते हैं, दो डिजाइन, इन तक के नीचे आपने ले देना, पोरे बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो इतना नाप के आपने अपनी मिट्टी को नीचे तक कर लेना है, ताकि जब आप उसमें पानी डालें तो कुछ देर पानी रुके। क्योंकि दोस्तों, ये जो समर के प्लांट है हमारे, बोगनविला हो गए, ये हो गए, तो इनको ऐसा तो नहीं लगे ना कि आपने पानी दिया और उसमें गमले में ज्यादा देर ज्यादा सा पानी वो आया ही नहीं, आएगा नहीं तो फिर वो रुकेगा कैसे, है ना, फिर सूखे सूखे लगेंगे अपने पौधे। तो बस आपने सबसे पहले यही करना है कि गमलों की मिट्टी को कम करना है। दूसरा, उसकी गुड़ाई करनी है। तीसरा, उसमें जैसे भी आपको खाद अवेलेबल होती है, गोबर की खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, लीफ कंपोस्ट आपने घर पे बना रखी है, या और भी कुछ नहीं है तो आपके घर में जो पत्तियां इकट्ठी होती हैं उनकी आपने खाद बना रखी है, या घर में चाय पत्ती जो आप यूज करते हो उसको ड्राई कर करके आपने कुछ बना रखा है, तो ये सारी चीजें पौधों की खुराक का काम करेंगी और ये सब आप डाल सकते हो। और सेकंड, जो आप पूछते हो कि सब्जियों के छिलके वगैरह, तो बिल्कुल आप सब्जियों के छिलकों को 2-4 दिन पानी में भिगो के रखो और वो पानी थोड़ा सा पानी में और मिक्स करके अपने पौधों को दे सकते हो। और इस तरह से दोस्तों,
बहुत सारे लोग ना एंजाइम्स भी बनाते हैं, वो खैर मैं नहीं बनाती, मैं तो डायरेक्टली ही डाल देती हूँ। क्योंकि फिर वो मच्छर वच्छर होने का, स्मेल मेल होने का चक्कर होता है, तो इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं होती। पौधे फिर भी हरे भरे रहते हैं अगर आप उनका रेगुलर ध्यान रखते हो तो। और जैसा कि इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस निकालती रहती हूँ, बताती भी रहती हूँ कि जो ये अब मौसम आएगा ना, ये जो सर्दी से गर्मी की तरफ चलेगा, तो मच्छर भी पैदा होंगे, मच्छर भी आएंगे घर में। तो इसमें आपने बस यही करना है कि जो अल वगैरह लगता है पौधों के ऊपर, या कोई भी इन्फेक्शन आपको लगता है पौधों पे है, तो आप बिल्कुल जो हमारा सोपी वाटर है किसी भी तरह से आप बना सकते हो, है ना, तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। और दूसरा कि आप जब गुड़ाई करते हो पौधों को, तो जैसे आपके गुलाब वगैरह के पौधे हैं, या आपको लगता है कि इस पौधे पे फंगल अटैक हो रहा है, तो उसमें आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। चींटियों का अटैक अगर आपको कहीं लगता है, क्योंकि इस वक्त ना चींटियां भी जमीन में से निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठंड खत्म होने वाली है ना, ये छोटी छोटी चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो चींटियां अगर बिल बना रही हैं, तो वहां आप हल्दी पाउडर डाल सकते हो, दालचीनी पाउडर डाल सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रूटिंग हार्मोन के लिए हम क्या यूज करें, तो भाई मैं तो कुछ नहीं यूज करती। मैंने एक बार मंगाया था, वो अब तक यूं का यूं पड़ा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने भी करके देखा था, लेकिन मेरी वो कोई भी कटिंग नहीं चली, बल्कि मेरी जो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ फ्री हैंड होके बिना कुछ करे हुए, वो मेरी ज्यादा अच्छी चल जाती है। तो वो रूटिंग हार्मोन तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जिसको थोड़ा सा शौक है, तो वो क्या करे कि अपनी कटिंग्स को ना थोड़ा सा शहद डाल के एक मग्गे में या किसी भी बकेट में छोटी सी में, है ना, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शहद डाल के घोल के अपनी स्टेम्स को रख दे, तो वो एक बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का और एक ग्रोथ के लिए, जो रूट्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। और दूसरा, जब भी आप कटिंग्स लगा रही हैं गुलाब वगैरह की, बहुत कमेंट्स आते हैं, तो आप, मैंने वीडियो भी बना रखा है इस टॉपिक पे कि जब आप गुलाब की कटिंग लाते हैं, तो आपने उसकी मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, तो वो भी आप एक बार वीडियो देखना, मिल जाता है तो, नहीं तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो जब आप इसकी मिट्टी बनाते हो, तो ज्यादा आपने रिवर सैंड मिक्स करनी है, ताकि, क्योंकि इस गार्डन सोइल में ना दोस्तों फंगल अटैक ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ, मिक्स करने के साथ साथ, आपने उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर, है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपने मात्रा में मिक्स करके तब अपनी कटिंग लगानी है। और जब आप उसको कटिंग को ट्रांसप्लांट भी करोगे ग्रो होने के बाद, तब भी आपने यही काम करना है। और दोस्तों सुकुलेंट्स आप जब भी लगाओ, ड्रेनेज होल का आपने ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल आपका बंद नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से खुला हो, क्योंकि सुकुलेंट्स के फ्लावर की वैरायटी हो या बिना फ्लावर के पौधे हो, कोई भी हो, तो उनको रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो शुरुआत से ही मिट्टी देख के बनाना, क्योंकि फिर बाद में ये कमेंट आते हैं, मैम फूल नहीं खिल रहे, पौधा गल गया, खराब हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप सुकुलेंट सब लगा रहे होगे, आप कटिंग मैं भी लगा चुकी हूँ और डेली लगाती रहती हूँ, जो भी मुझे गमला थोड़ा सा खाली दिखता है, मेरी आदत है ये, भरे भरे गमले अच्छे लगते हैं। तो आपने उसकी जब मिट्टी तैयार करनी है ना, वो बिल्कुल पोरस मिट्टी तैयार करनी है। पोरस मतलब बंधी हुई मिट्टी ना हो, ताकि जो सुकुलेंट्स का जो फैलाव है ना, वो एक रिवर सैंड वाली मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप रखने वाले गमले ले रही हैं, और सिंपल अगर आप हैंग करने वाले ले रही हैं, तो आप कोकोपीट की मात्रा ज्यादा बढ़ा दो, ताकि मॉइस्चर भी रहे। और एक बड़ी लूज सी सॉइल इनको पसंद होती है, पर्सलिन को, पोर्चुलाका को, इन चीजों को। तो जब भी आप लगाएं इसको, तो ये सोच के लगाएं कि गार्डन सॉइल कम से कम रखें, और रिवर सैंड की मात्रा, कंपोस्ट की मात्रा, ये आप ज्यादा रखें। तो आपके जो प्लांट है वो ग्रो भी ज्यादा करेंगे, और फिर उनमें पानी रुकने की भी कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपका जो सोयल है वही बड़ा अच्छा पोरस है, तो उसमें से फटाफट से पानी नीचे ड्रेनेज होल में से निकल जाएगा। तो ये बड़ा सोच समझ के लगाना है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम कटिंग वटिंग तो हम लगा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे सबसे सुंदर प्लांट है ना, पर्सलिन के, पोर्चुलाका के, इसकी जो वेराइटीज हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, और ये सब लोगों के लिए दोस्तों वो अवेलेबल भी हो जाती हैं आस पड़ोस से, है ना, कटिंग वगैरह भी हम मांग लेते हैं, कोई मना भी नहीं करता। और बड़े हम शौक से ना इसके कलर्स इकट्ठे करते हैं, हमारे पास ये कलर है, हमें वहां खिला हुआ दिख गया, तो हम ले लेते हैं, है ना। तो इस वक्त जब आप इसकी सोयल तैयार करोगे, तो बस ये सोच के करना था कि बाद में जब इसके खिलने का टाइम हो ना, फूल खिलने का टाइम हो,
तब आपको ये ना सोचना पड़े कि औरों के फूल खिल रहे हैं, वीडियोज़ में खिल रहे हैं, मेरे क्यों नहीं खिल रहे, मेरे गार्डन में क्यों नहीं खिल रहे। और जब भी आप इनके प्लांट्स को रखेंगे तो प्रॉपर सनलाइट में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इन प्लांट्स को पूरी की पूरी सनलाइट बहुत अच्छी लगती है और जब इनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी तभी ये खिलेंगे। अगर आप शेडी एरिया में इसको रखोगे तो वो नहीं खिलेंगे, चाहे आपने पोरस मिट्टी भी बना रखी हो। तो ये सोच के आपने प्लांट्स लगाने हैं। और आती है दोस्तों अब बालसम की बात, जिसको कि गुलमेहंदी बोलते हैं। गुलमेहंदी दोस्तों बहुत सेंसिटिव प्लांट है, अगर चलते हैं तो चलते चले जाते हैं, आप ज़्यादा केयर नहीं करोगे तो। और अगर इसमें गलती से भी किसी दिन ज़्यादा पानी पड़ गया तो आपका पूरा का पूरा प्लांट नेक्स्ट डे खराब हुआ मिलेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है जब भी आप बालसम के सीड्स लगाते हो और उसके छोटे छोटे प्लांट्स तैयार हो गए हैं, तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी आपसे ना पड़े। मट्टी आपने बड़ी अच्छी सोच समझ के बनानी है, ड्रेनेज होल चेक करना है कि प्रॉपर खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। कई बार प्रेशर के कारण, मट्टी के कारण और बहुत टाइम तक गमले के रखे रहने के कारण जो हमारा ड्रेनेज होल है ना वो बंद हो जाता है, और जिससे कि हमें पता नहीं लगता कि हमारे प्लांट क्यों खराब हो रहे हैं। नीचे नीचे पानी इकट्ठा होता रहेगा, आपको ऊपर से सूखी सूखी मिट्टी लगेगी और नीचे से प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो खराब होती चली जाएंगी। तो बालसम के लिए खास तौर पे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं लगाती थी दोस्तों इस प्लांट को तो मेरे भी बहुत खराब हो जाते थे। फिर मैं भी सोचती थी खराब क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसी बात हो रही है इसके साथ। तो ये आपने थोड़ा सा देख के लगाना है बालसम को, क्योंकि बालसम गुलमेहंदी जिसको बोलते हैं बहुत लोगों का फेवरेट प्लांट है ये। और भाई अब आते हैं जो हमारे सर्दियों के विनका लगे हुए हैं कलरफुल जो आपने लगा रखे हैं, बस अब उनको थोड़ी से साइड में रख देना, क्योंकि अब जो गर्मियों का सीजन आएगा इनको इतनी ज्यादा धूप नहीं है पसंद, थोड़ा सा हल्का सा शेडी एरिया इनको पसंद है। या तो किसी बड़े गमले के नीचे, जैसे मैं रख देती हूँ बड़े पोट के नीचे, ताकि हल्की सी छाया भी पड़े, हल्की सी धूप भी पड़े। और फिर जब ज्यादा गर्मियां आती हैं तो मैं इनको और गमलों के बीच में घुसा के छुपा के रख देती हूँ। और जो हमारे देसी वाले हैं उनके साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, उनको तो जहां मर्जी लगा दो। अगर आपके प्लांट्स पे सीड पॉट बन गए हैं तो आप उनके बीज भी उगा सकते हो। और नहीं तो दोस्तों इस वक्त जो आपकी लेगी लेगी सी ब्रांचेस हो गई हैं, मैंने भी बहुत गार्डन से काटी हैं, तो वो भी आप रिमूव करके नीचे से नई नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट होगी, जिससे कि आपके प्लांट्स और हेल्दी नजर आएंगे और सुंदर नजर आएंगे। तो बस यही काम आपने अपने गार्डन में करना है, यही मैं डेली रूटीन में कर रही हूँ। जो आप पूछते रहते हो आप क्या करते हो गार्डन में, तो बस यही चीजें हैं छोटी मोटी जो मैं करती रहती हूँ, यही मैं आपको बताती रहती हूँ। और इसीलिए दोस्तों हम एक दूसरे के वीडियोस देखते हैं। आप ये सोचते हैं मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, नहीं, मैं गार्डन के जो भी लोग वीडियो बनाते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनकी वीडियो जरूर देखती हूँ। इससे मुझे भी नॉलेज मिलती है और गार्डनिंग का शौक भी है, उनके प्लांट्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।